हेलो एवरीवन। तो ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया है अमित भाई ने। अमित बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर गांव से। तो अमित भाई बताते हैं कि उसका एक दोस्त है 6 साल से मतलब दिल्ली में ही अपना जो है जो भी है काम धाम कर रहा है। और 6 साल में उसने उसने इतनी ज़्यादा इनकम कमा ली कि जो है इतना ज़्यादा मतलब पैसे वाला हो गया कि किसी के भी समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया। तो अमित भाई को उसने उसके दोस्त ने फ़ोन किया। उसके दोस्त का नाम था साहिल। तो साहिल ने कॉल किया अमित को कि अमित तू ही चला दिल्ली, तेरा भी सेटलमेंट कहीं ना कहीं करवा देते। तो अमित भाई ने सोचा चलो चलते हैं दिल्ली, हम भी देख लेते हैं, क्या मालूम कहाँ कहीं ना कहीं से हमारा भी सेटलमेंट करवा दे। तो जब अमित भाई दिल्ली पहुंचे तो अमित भाई बताते हैं कि इतनी खतरनाक हमने वहाँ पे जो भी देखा साहिल के साथ कि आप लोग सुनोगे तो इसको क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप लोग के। तो अमित भाई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद साहिल आया, साहिल ने इसको पिकअप किया, लेके गया रूम पे। रूम पे नहीं गया, रूम तो मतलब एक अलग ही इसके लिए अरेंज किया था उन्होंने। और इसको जो है एक अलग रूम में अमित भाई को लेके गया। अमित भाई रूम में मतलब उसको छोड़ दिया। और साहिल बोला ठीक है हम अपने घर को निकलते हैं। इसने अपने खुद का अपना एक घर भी खरीद लिया था वहाँ पे। और जो है बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छे प्लेस पे। तो अमित भाई ने मतलब रात शाम को ही पहुंचे थे, तो रात भर सोए और सुबह जाके इसको मुलाकात करनी थी, मिलना था साहिल से। तो ये गया, सुबह मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद इसने उसका घर देखा। तो अमित भाई बताया कि भाई घर नहीं था, वो बंगला था पूरा। और खाली 6 साल में इतनी तरक्की इतनी इनकम कहाँ से हो गई, हमारे तो समझ में नहीं आया। उसकी एक खुद की कंपनी भी उसने खड़ी कर ली थी, अपनी खुद की। तो उसने कहा ऐसा है तुम ऐसा करो, कहीं भी काम वाम मत ढूंढो, तुम मेरी कंपनी में तुमको हम दिलवा देते हैं। साहिल ने कहा। तो लेके गए साहिल अमित को लेके गया अपनी खुद की कंपनी में। तो बोला ऐसा है तुम मेरे वहाँ जो है मैनेजर की जॉब तुमको हम दिलवा दे रहे हैं, ठीक है, 50,000 रुपये सैलरी तुम्हारी रहेगी। अब भाई अमित ने ये सब सुना तो उसका दिमाग खराब हो गया कि बताओ 50,000 सैलरी। तो वो दोनों मतलब क्लोज फ्रेंड थे। तो उन्होंने कहा भाई शुक्रिया भाई, आप जो है इतना कर रही है, वो सब बताने लगे आपस में ही। तो साहिल ने कहा अरे भाई तुम्हारे हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है, तुमने हमें बचाया था। और यार तुमको तो हम भाई कहीं से कहीं भी नहीं फंसने देंगे, इसलिए तुमको मैंने कहा कि तुम चले आओ दिल्ली। तो भाई शुक्रिया वुक्रिया बहुत अदा किया। उसके बाद वो अपने काम में लग गया। साहिल क्या किया, वहाँ से हट गया, चला गया अपने उस पे क्या बोलते हैं, बंगले में। तो साहिल ने कहा ऐसा है भाई तुम ऐसा करो, तुम वहाँ रूम में मत रहो, हमारा इतना बड़ा घर है, तुम हम ऊपर फ्लोर में रहेंगे, तुम नीचे वाले फ्लोर में रहना। तो बोला हाँ ठीक है भाई। तो नीचे वाले फ्लोर में अमित रहता था, ऊपर साहिल रहता था सिंगल सिंगल। तो रोज पार्टी सार्टी शाम को टाइम रोज होती थी इन लोगों की। और ड्यूटी से आने के बाद एक दिन की बात है, तो अमित थोड़ा जल्दी ही आ गया, तो साहिल घर पे ही था। तो साहिल के जो है रूम से इतनी खतरनाक आवाज़ें आ रही थी, बहुत ही मतलब लड़कियों की, पूछो मत। तो अमित की जिज्ञासा बारी, यार आवाज़ें कैसी आ रही है साहिल के रूम पर। तो वो ऊपर गया उसके रूम के पास, वो रूम का गेट खुला हुआ था। रूम जो था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और दिख रहा था अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये देखा कि एक लड़की थी बिना बिना कपड़ों के, और अब साहिल भी था बिना कपड़ों के। और पूरे ही रूम में इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी कि जैसे लग रहा था किसी ने जो है पूरा इत्र और परफ्यूम एक साथ ही छिड़क दिया है। पूरे रूम में ही इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। जैसे ही हमने उसको देखा तो सीधे उस लड़की की नज़र हमारे ऊपर पड़ी, वैसे ही वो वहां से गायब हो गई। अब भाई साहिल ने देखा, तुरंत हड़बड़ी में उठा, उठने के बाद कपड़े वपड़े पहने, वो लड़की वहां से गायब हुई हो गई। अमित बोले कि भाई हमने ये देखा तो हमारा होश उड़ गया कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। अब भाई यहीं से ही पूरा काउंटडाउन चालू होता है, अमित के ऊपर आता है। तो अमित ने साहिल से कहा कि भाई तू मुझे सच सच बता वो लड़की कौन थी। तो साहिल ने कहा भाई तुम ये सब मसलों में मत पड़ो, ठीक है, तुम आए हो अपना काम धाम करो, ठीक है, इसके मसले में मत पड़ो। तो इसने बहुत बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया
बहुत ही ज़्यादा। साहिल से कहा यार भाई बताओ ना, तुमको दोस्ती की कसम ये है वो है। तो साहिल ने कहा ठीक है। तो इसने जो है एक कर प्रसाजनी जो है कब्जे में करी हुई थी साहिल ने। तो इसने क्या किया, उससे पहले इजाज़त लिया कि हम बता दे। तो उसने कहा हाँ बोल बता दो, उसके कान में आके बोल के चली गई। तो साहिल ने कहा तुमको अब हम बताने जा रहे हैं क्योंकि हमने उससे इजाज़त लिया है। तो बोला किससे इजाज़त लिया है? तो कहे तुमको जो हम बताने जा रहे हैं हो सकता हो तुमको इस पे बिलीव ना हो। तो साहिल ने स्टार्ट किया कि हम एक बाबा के पास गए थे, बाबा ने हमें सिद्धि करवाई कर पिशाचिनी की। ये सिद्धि जो भी रहती है ये 21 दिन की रहती है, और हमने किया इसको और हमने उसको सिद्ध कर लिया कर पिशाचिनी को। तो वो सारा काम मेरा वही करती है, पैसों से लेके जो भी है सब कुछ वो। अब भाई अमित की और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई। उसने कहा भाई प्लीज़ मुझे भी ये करना है। तो साहिल बोला भाई यहाँ आने के बाद वापसी नहीं है, तुम भाई जहाँ पे हो वहाँ पे अच्छे हो। तो वो बोला कि भाई अच्छा, तुम मतलब बंगले में रहो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा लाइफ जियो, और हम ये सब करेंगे तुमको नहीं अच्छा लगेगा। तो उसने कहा ऐसी बात नहीं है भाई, लेकिन वो रास्ता गलत है जिस रास्ते पे हम चले गए हैं। वहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही आराम ज़िंदगी है, सुखदायक ज़िंदगी है, लेकिन उसकी अंदर की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है भाई। लेकिन अमित कहाँ मानने वाला था। अब भाई जिद करने लगा बहुत ही ज़्यादा। अब उसकी जिद के आगे साहिल हार गया। बोला ठीक है कल तुम चलो तुमको हम बाबा से मिलाते हैं। ये जाने के टाइम पे भी कार में बैठा और साहिल अमित को समझा रहा है कि भाई प्लीज़ ये रास्ता गलत है। तो अमित ने कहा ये रास्ता गलत हो या सही हो, लेकिन हम ये ज़रूर करेंगे, और हमें भी अमीर आदमी बनना है भाई। मर्सिडीज से टहल रहे हो वैसे हमको भी टहलना है यहाँ। बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाबा से मिला। बाबा ने कहा कि ये जो सिद्धि होती है, एक होती है 12 दिनों की, एक होती है 21 दिनों वाली। तो इसको इतना जल्दी था, इसने कहा कि बाबा मुझे 12 दिन वाली सिद्धि प्राप्त कराइए। तो बोला उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर कर लो तो करो, और उसमें बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी तब जाके सिद्ध हो। कि बाबा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अमित ने कहा। तो बोला ठीक है कल आ जाओ, ये सामान लेके आओ और चलो तुमको स्टार्ट कराते हैं। तो अमित ने साहिल से बोला बाबा कि ऐसा इसको सब समझा दिया है। तो अमित ने कहा हाँ हमको सब बता दिया, हमको सब पता है कैसे क्या है कैसे क्या नहीं। भाई इसका पहला दिन स्टार्ट हुआ। इसको तेल दिया गया कि ये तेल जो है, ये जो तुम्हारी दिया है जलती रहे 12 दिनों तक, बुझना नहीं चाहिए। और तुमको खाने के लिए सिर्फ एक सेफ मिलेगा डेली। और तुमको ये जो है मंत्र जो है यही सिद्धि करने वाला, ये तुमको रोज 11,000 बार रोज तुमको जप जाप करनी पड़ेगी, रात में 10 से सुबह 4 बजे तक।